दीदी पानी मिलेगा? हाँ, कितने वाली? 10 वाली या 20 वाली? पैसे नहीं है मेरे पास, आप ऐसे दे दो। पैसे नहीं है? या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या? कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, मैं उसको पानी दे दूंगी। निकल यहाँ से, कोई पानी वाली नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा ना, गला गीला हो जाएगा। सुनाई नहीं दिया? तुझे मना किया है ना, नहीं है पानी यहाँ पे। और पानी पीना है ना, पैसे दे और बोतल ले, वरना दफा। पानी पीना भी आपको? हाँ, पी सकता हूँ। धुंधला गए वो बीते पल, शुक्रिया भैया इसके लिए। कुछ खाया आपने? हाँ भैया, कुछ खाया नहीं है मैंने 2-3 दिन से। कुछ खाओगे? हाँ, खा लूंगा। दीदी कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ है ना, अभी लाई। एक और मिलेगा भैया? एक और ले लूं? ले लो। और कुछ चाहिए साहब? और कुछ चाहिए? तुझसे है सब कुछ, तू रब माई, तू ही यशोदा, आराम से खाओ भैया, आपका ही है। और खाना है तो बता दो। तू ही है सीता, तू मुक्ताई। भाई आपको पता है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अभी खाया ना, ऐसा लगा कि शरीर में जान आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो। ये कूड़ा चुगने का काम क्यों करते हो? मजबूरी बोलूँ तो भैया, बचपन से मजबूरी सहता आ रहा हूँ बस। जब मैं छोटा सा था ना, 2-4 महीने का, तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरे बाप ने मुझे अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन कहते ना, ज़्यादा अच्छा समय जल्दी रहता नहीं है। मेरा अच्छा समय भी बीत गया। जब तक बाप का प्यार मिला तब तक ठीक था, फिर उसके बाद अभी 6 महीने पहले मेरे पापा जी भी मुझे छोड़कर चले गए। अनाथ हो गया मैं, ना भाई ना बहन, कोई नहीं। हाँ, एक मेरे चाचा जी थे, पापा के साथ ही रहते थे, अच्छे थे, लेकिन उनके जाने के बाद ना उन्होंने सब खराब कर दिया। जो भी हमारी प्रॉपर्टी, खेत खलियान, जो भी था ना, जंगल झाड़ झोपड़ी जो था, सब उन्होंने हड़प लिया। तो पापा के जाने के बाद जो जमीन थी वो सारी ले ली उन्होंने? और पता नहीं पापा से कब साइन वाइन करवा के अपने नाम पे करा ली, ये भी मुझे नहीं पता था। जब मैं अपना हिस्सा मांगने गया कि मेरे को बस रहने की जगह दो, उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और जो उनका लड़का है वो तो मुझ पर हाथापाई करने के लिए उतर आया। मेरे पास कोई भी लीगल एक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वहाँ से भाग भूग के यहाँ पर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सका भैया। मैंने बहुत जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। अब बिना माँ बाप के, बिना भाई बहन के कैसे रहता मैं? अकेले में कैसे रहता वहाँ पर? पूरा गांव भी उनके साथ हो गया था। तो तुम भी वकील कर सकते थे, तुमने वकील क्यों नहीं किया? भैया, वकील करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब हर चीजों के लिए फीस देने के पैसे नहीं है मेरे पास। अभी आपने देखा, एक बोतल पानी खरीदने के पैसे नहीं मेरे पास। उसको 10-20 हजार रुपए रोज के कहाँ देता मैं? वकील लोग बहुत पैसा खाते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के मेरे चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, और इस चीज का गुस्सा है मेरे अंदर। और भैया देखना, मेरे साथ गलत करा ना, तो एक दिन वो भी देखना इसी तरह तड़पेंगे, वो भी मेरी तरह भीख मांगेंगे। एक दिन मेरी आय लगेगी उनको। देखो, ऐसे किसी को ना अपने मुंह से बुरा नहीं बोलते। उन्होंने जो तुम्हारे साथ करा वो उनके कर्म थे। अब जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अपने कर्म बनेंगे। और तुम्हें पता है, भगवान ना सब देखता है।
छोड़ो भैया, अब जो मेरे साथ होना था हो गया, लेकिन आपने मुझे खाना पानी दिया भैया। आप भगवान की तरह मेरी जिंदगी में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे भैया, बहुत। यही होता है जब बड़ों का साया सर पे से उड़ जाता है ना, तो यूं लगता है कि हर एक चीज हमारे साथ खेल रही है, किस्मत भी खेल रही है, दुनिया भी खेल रही है। तुम्हारी ये कहानी सुन के ना सच में बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। अब क्या दोबारा गांव जाने के बारे में सोचा है या फिर यही सब काम करना है? भैया खाली हाथ नहीं जाना चाहता मैं गाँव, अब कुछ करके दिखाना है मुझे। मैं सबको बोल के आया हूँ कि मैं वो संपत्ति और वो दौलत लेके आऊँगा ना जो जिंदगी में मेरे पापा चाहते थे कि मेरे पास हो। और जो ये मेरे चाचा है ना, इनको मैं इतना नीचा दिखाऊंगा ना, जिंदगी भर अपनी नजरें मेरे सामने नीचा करके रहेंगे। इतनी संपत्ति कमानी है मुझे, बस मुझे मौके की तलाश है। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। अच्छा, राजा नाम है तुम्हारा। नाम तो राजाओं वाला है, मतलब जिंदगी में कुछ तो करोगे तुम। और गांव कौन सा है तुम्हारा? रामपुर से भैया। तो ये वाला काम करके कैसे अपने सपने पूरे करोगे? इसमें ये भी नहीं पता कि रात के खाने के पैसे कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे। ऐसे इतनी गर्मी में तुम पानी के लिए भटक रहे हो। ये दिल्ली है, यहाँ पे कोई किसी को अपना एक पैसा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई तुम्हें पानी पीने के लिए देगा? पानी सिर्फ तुम्हें मंदिर और गुरुद्वारे में फ्री मिलेगा। ये दुकानदार लोग कभी भी तुम्हें कोई भी सामान फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली में ना सारे ठग ही रहते हैं। किसी के पास इतना दिल नहीं है कि वो किसी मजबूर की मदद करे। तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना। पता है मुझे भैया, इन कामों से कुछ नहीं होता। मैं अपना पेट नहीं चला पा रहा तो मैं कहाँ से उतनी बड़ी चीज कर लूंगा। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, वो एक न एक दिन किसी को भेजेगा मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है इस रोड पे मैं कभी भी नहीं आया, पहली बार ही आया हूँ। क्या पता मुझे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा हो, क्या पता तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा हो यहाँ पे, क्योंकि इस रोड के साथ मेरा ना कोई लेना है ना कोई देना। पहली बार यहाँ पे पता नहीं कैसे पहुंचा मैं, और जब मैं अपना मुंह धो रहा था तो मैंने तुम्हें देखा, तो मुझे लगा कि इस पानी की ज्यादा जरूरत तुम्हें। किस्मत के भी ना अलग ही रंग है। मैं उसी पानी से अपना मुंह धो रहा था और आपके पास ये पानी पीने के लिए भी नहीं है। ऊपर वाले की रचना है, वो अपने आप लीला रचता और उसको सजाता। अब ठीक है, अच्छा मेरा छोटा सा काम करोगे? हम आपके क्या काम आएंगे? अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद कर सकते हो? क्यों? अरे डरो मत, कुछ नहीं करूँगा। ठीक। 1 मिनट, आंखें बंद करने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? हाँ पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो देने वाला होता है वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है, और जो पाने वाला होता है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है? ये सेम चीज पता है भैया, एक बार पापा के मुंह से सुना था मैंने। और वो जिंदगी में गांठ बांधना होता है ना, ऐसे अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लिया था कि हाँ ये रखना है। और वो चीज है भैया मदद, दया। और वही चीज भैया आप मेरे साथ कर रहे हैं। समझदार हो तुम, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। अच्छा, अभी अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करो, 10 सेकंड के बाद ही खोलो। 1 2 3 4 पूरे 10 तक गिनना। 5 6 7 8 9 10। खोल ले भैया। भैया 10 हो गए, आंखें खोल लूं? भैया खोल। भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। ऐसे किसके? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो देने वाला होता है वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है, और जो पाने वाला होता है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है? ये सेम चीज पता है भैया, एक बार पापा के मुंह से सुना था मैंने। और वो जिंदगी में गांठ बांधना होता है ना, ऐसे अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लिया था कि हाँ ये रखना है। और वो चीज है भैया मदद, दया। और वही चीज भैया आप मेरे साथ कर रहे हैं। भैया आपने जो मुझसे पहले पूछी थी ना, उसका मतलब दान भी होता है। और ये एक ऐसा दान है जो मेरी जिंदगी में मुझे बहुत मदद करेगा। आप जो भी हो, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए भगवान रहेंगे, हमेशा। और भगवान का काम होता है अपने भक्तों की मदद करना। और आज आपने इन पैसों से मेरी मदद करी है भैया।
आप जहाँ भी रहो ना बहुत खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा। ये मेरे दिल से दुआ है। और इन पैसों को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा भैया। इन पैसों से मैं अपना बिजनेस करूंगा, आपकी तरह काबिल बनूंगा और अपने चाचा को और अपने गांव समाज को सबको दिखाऊंगा कि मैं किसका लड़का था। लेकिन भैया आप बहुत खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा। सर आपके हो गए 3,200 रुपीज। सर कैश पेमेंट होगी या ऑनलाइन? यूपीआई कार्ड एक्सेप्टेड। हाँ जी सर। ये लीजिए। ओके सर, वेट मैं अभी आती हूँ। अच्छा सताक्षी, तुम्हें समोसा के अलावा और क्या खाना पसंद है? मुझे ना देसी फूड ही ज्यादा पसंद है। वैसे तुम कैश नहीं रखते क्या? नहीं यार, मैं कैश तो रखता नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो जाती है, इसलिए मैं कैश नहीं रखता। ओह ओके। एक्सक्यूज मी सर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। अरे मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कल ही इससे अमाउंट विड्रॉ किया है और आप कह रहे हो कि कार्ड काम नहीं कर रहा। आप एक काम करिए, आप दूसरी मशीन में जाके चेक करिए। सर हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप एक काम कीजिए, कोई दूसरा कार्ड हो वो आप मुझे दे दो, या फिर आप कैश पेमेंट करा दीजिए। अरे सैम क्या हुआ? तुम्हारे पास दूसरा कार्ड भी तो होगा ना, दूसरा कार्ड दे दो। हाँ, मेरे पास दूसरा कार्ड है, वो मैं देता हूँ। इससे 100% पेमेंट हो जाएगी। ओके सर। पता नहीं यार क्या हो रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा। कभी कभी ना एटीएम काम नहीं करता। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब पेमेंट हो जाएगी ना? सर आपका ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। आर यू डम्ब और व्हाट? मेरे सारे एटीएम काम नहीं कर रहे। आप एक काम करिए, आप जाके मशीन चेक करिए। नो सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। सर और भी कस्टमर यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी बिलिंग कर रही हूँ और सबकी पेमेंट टाइम पर हो रही है। सर मुझे लगता है आपके कार्ड में इशू है। आप एक काम कीजिए, बैंक में एक बार चेक करा लीजिए। सैम क्या हो गया? तुम एक बार पता कर लो ना, पूछ लो क्या इशू आ रहा है। इधर दीजिए। हेलो, बैंक से बात कर रहे हो? जी, माय नेम इज सैम खान। एक्चुअली मेरा अकाउंट नंबर है 4838629434। जी मैम, मैं जब भी अपना एटीएम कार्ड यूज कर रहा हूँ वो डिक्लाइन बता रहा है। जी प्लीज चेक करिए। व्हाट? फ्रीज हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरा बिजनेस बैंक था। क्या बता सकते हो कि किसने कराया है? ठीक है मैम, ओके थैंक यू। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? एक्चुअली यार मेरा बिजनेस पार्टनर था रवि, उसने मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वही फ्रीज करा दिया। अब मैं कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। आई थिंक ये मुझसे बदला ले रहा है। वो क्या है ना कि एक डील के दौरान हम दोनों की थोड़ी अनबन हो गई थी, उसी का बदला ले रहा है। हेलो रवि, ये सब क्या है? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अब हम दोनों अलग हो चुके हैं ना, फिर तुमने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों कराया? ठीक है, सी यू इन द कोर्ट, बाय। क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं है यार सताक्षी, इसने ना मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रीज करा दिया। अरे इसी से मैं सारी ट्रांजैक्शन करता हूँ, इवन अपनी फैमिली को भी इसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मम्मी का खर्चा और इतने सारे एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करते हैं, उन सबको सैलरी कैसे दूंगा? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट प्लीज पेमेंट आप जल्दी करा दीजिए, और भी कस्टमर वेटिंग में हैं। सॉरी मैम फॉर ट्रबलिंग यू। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इशू हो गया। सताक्षी क्यों ना तुम एक काम करो यार, सिर्फ 3000 कुछ का ही बिल है ना, आप एक काम करिए, आप अपने पर्स से इनको दे दीजिए, मैं तुम्हें घर जाके पक्का ट्रांसफर कर दूंगा। मैं पेमेंट कर दूं? मैं क्यों पेमेंट करूंगी? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, थोड़ा बहुत कैश तो रखा होगा ना तुमने, चेक करो। नहीं यार सताक्षी, मैं कोई कैश नहीं रखता। देखो कोई कैश नहीं है मेरे पास, अगर होता तो मैं मना क्यों करता? सताक्षी यार मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक छोटे से बिल पे करने के लिए मना थोड़ी ना करूँगा। और क्या हो गया यार, हम दोनों डेट पे आए हैं, अब हम आगे भी तो फ्यूचर में साथ रहेंगे, तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। देखो मैं कोई पेमेंट वगैरह नहीं करने वाली। मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था, और वहां पे तुम्हारी प्रोफाइल इतनी रिच लगती है, कितने अमीर लगते हो तुम। लेकिन इतने अमीर होने के बाद तुम्हारे पास 3000 रुपए भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पहली बार डेट पे आई हूँ और तुम बिल देने से मना कर रहे हो। पहली डेट पे मुझसे बिल पे करा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की से बिल पे करने के लिए बोलते हुए? और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अकाउंट अब चलेंगे? तो तुम मेरे साथ इसलिए थे बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, राइट? ऑब्वियसली सैम, आजकल ना हर इंसान पैसे के लिए साथ होता है, कोई इंसान के लिए नहीं होता।
अब मैं किसी भिखारी को जाके तो डेट करूंगी नहीं। मुझे तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लगी, तुम रिच लगे, इसलिए मैं तुम्हें डेट कर रही थी। लेकिन खैर क्या ही बोलूं, कभी कभी ना टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं चलती हूँ। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपके अकाउंट में ऑलरेडी इतना सारा अमाउंट है, तो आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों बोला कि आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'll explain you everything. एक्चुअली ये लड़की ना मुझे सोशल मीडिया पे मिली थी, डेटिंग ऐप पे। अब आपको तो पता ही है कि डेटिंग ऐप पे डिफरेंट तरीके के लोग टकराते हैं आपको। अब मेरी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी रिच है। वैसे मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा अच्छा खासा दिल्ली में बिजनेस है, और मेरी प्रोफाइल भी बहुत अट्रैक्टिव है। लाइक आई हैव मल्टीपल कार्स और मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ। तो काफ़ी लड़कियाँ मेरी प्रोफाइल से और मुझसे अट्रैक्ट हो जाती है। दे जस्ट वांट टू मीट मी। बट ज़्यादातर लड़कियों का पर्पस होता है कि आई एम अ रिच पर्सन, दैट्स व्हाई दे वांट टू डेट मी। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। अब ये लड़की मुझे प्रोफाइल से बहुत अच्छी लगी और ख़ूबसूरत भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मिलते हैं। लेकिन वही जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती थी या सिर्फ मेरे पैसे से अट्रैक्ट होकर मेरे पास आई थी, और रिजल्ट आपके सामने है। वाह सर, सच में ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी भी लड़की की लॉयल्टी टेस्ट लेने का मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और तरीका हो सकता है। आपने जो किया सच में बहुत अच्छा किया। वो क्या है ना कि आज का ज़माना बहुत तेज़ है, इसलिए ज़माने के साथ चलने के लिए आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होती है। अच्छा, आप प्लीज़ अपना अमाउंट ले लीजिए, और हाँ, अपनी टिप भी ले लेना। ओके सर, वेट, मैं अभी आती हूँ। सर, उन मैडम का बिल बना लीजिए। क्या ऑर्डर था उनका? फुल राइस और दाल। दाल और राइस। मैम ये लीजिए आपका बिल, 180 हो गए आपके। बिल? हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने यहाँ पे खाना किस खुशी में खाया है? हमको बहुत तेज भूख लगी थी तो हम खाना खा लिए। तुझे भूख लगेगी तो तू कहीं भी जाके खाना खा लेगी और फिर पैसे देने से मना करेगी? मैडम जी देखिए, हमको बहुत तेज भूख लगी थी, हमारे पास पैसा नहीं था। इतना बड़ा होटल है, एक आदमी को तो खाना मिल ही सकता है ना। देख बुढ़िया, तुझ जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझ जैसे लोग पहले बड़े बड़े होटल में जाते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। देख, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, तूने यहाँ पे खाना खाया है, तू कहीं से भी ला पैसे। आया समझ में? पैसे तो नहीं है हमारे पास, आपको अगर कुछ काम कराना है तो करा लीजिए, हम सब काम कर देंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, सर को बताती हूँ, वही हैंडल करेंगे, मेरे तो बस की है नहीं। और हाँ, अगर तब भी तूने पैसे नहीं दिए ना तो काम तो तुझे करना पड़ेगा, ऐसे खाली होकर में तो नहीं जा सकती तू। आती हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे तुम उस कस्टमर को? सर चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? सर पता है, इसने पहले खाना ऑर्डर कर दिया, अब बोल रही है कि इसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। क्या खाना खाने के बाद कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? यहाँ भंडारा खोला हुआ है क्या हमने कि कोई भी आएगा और बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे लो उनसे? ऑब्वियसली सर, मैंने भी इसको यही बोला है, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ कि इन जैसे लोगों को फ्री में खाना खिला दे रहे हैं। लेकिन सर ये मान ही नहीं रही है, कितना भी बोलने के बाद यही कह रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, इससे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कराऊंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, तब इसको जाने दूंगी। अच्छा, वैसे ये महान कस्टमर है कौन? सर वो मैडम, वो बूढ़ी मैडम दिख रही है आपको, वही। ये बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो आप? यस सर। जाने दो उनको, पैसे मत लो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? सर आपको पता नहीं है यहाँ के लोगों का, इन जैसे गरीब लोग, आज ये आइए ना, कल पूरा गांव उठ के आ जाएगा, बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? सिताक्षी, मैं उनका चेहरा देखकर बता सकता हूँ वो एक्चुअल में भूखी है और उनकी मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह आकर खाना खाया। उनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, जाने दो। सर आप ना बहुत सीधे हो, आपको पता नहीं है, ये इन जैसे लोगों की ना ट्रिक होती है। नए नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पहले बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा सिताक्षी, जरा ध्यान से उनका चेहरा देखो, उनको देखकर तुम्हें लग रहा है कि वो हमारे साथ कोई धोखा या फ्रॉड करना चाहती थी? एक्चुअल में भूखी थी, तभी उन्होंने बहुत सिंपल सिर्फ दाल और राइस ऑर्डर किया।
अदरवाइज अगर उनको फ्रॉड ही करना होता तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डिशेज है, वो कढ़ाई पनीर या कुछ भी ऐसा महंगा ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दाल चावल बनाया। सताक्ष में इंसान की मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी जब इस शहर में आया तो बहुत भूखा था, और आज देखो ऊपर वाले ने मुझे इस रेस्टोरेंट का ओनर बना दिया। अब जब हमारे पास पैसे हैं और हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के अगर भूखे लोग आए तो उनको या तो सस्ते में खाना खिला दे या फ्री में। अब सोचो हम महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, अगर 10-5 हज़ार रुपए का खाना मुफ्त में ही खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और ये हमें नहीं बल्कि ये मुहिम और रेस्टोरेंट्स वालों को भी चलानी चाहिए। अब सोचो सुबह कुक यहाँ पर खाना बनाता है और शाम को जब सारा खाना बिक जाता है तो हमेशा थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। बचने के बाद वो खाना क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। फेंकने से अच्छा है कि वो फ्रेश खाना किसी गरीब के पेट में जाए, तो सोचो उसकी कितनी दुआ मिलेगी। अब तुम जबरदस्ती इनसे बर्तन झाड़ू करा भी लोगे, लेकिन इनका दिल दुखे और ये इंसल्टिंग फील करेंगे, हमसे भगवान भी नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं ना, 200-300 रुपए की बात है, लेट इट बी। मुझे लगता है वो औरत बहुत मजबूर है। हमारे यहाँ 1-2 लोगों की काम की जरूरत है, उनसे पूछ लो, हम उनको थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे और मुफ्त में खाना भी दे दिया करेंगे। पूछ लो कि आंटी जी आपको कोई जॉब की जरूरत है तो इनको कोई भी जॉब ऑफर कर दो। ओके सर आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने पहले उनसे पैसे लेने के लिए मना किया और अब आप जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, वरना मैं होती ना तो आज उनसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करा के ही मानती। मैं भी अब आपसे कुछ सीखूंगी। कोई नहीं, हमेशा इंसान को दिल और दिमाग दोनों नरम रहना चाहिए। जाइए उनको ये सब चीज़ें ऑफर कर दीजिए। ओके जी सर।